नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? 12PR इक्वल टू 11880। तो R का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो फॉर्मूला क्या था इसका? 12PR अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे 12 फैक्टोरियल, नीचे कितना 12 माइनस R फैक्टोरियल, ये कितना है 11880। ठीक है, अब P परमुटेशन के लिए यूज किया गया। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 12 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको छोटा करते हैं। ठीक है, 12 को छोटा करेंगे तो क्या होगा? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 ऐसे चलेगा, इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, यहाँ 7 फैक्टोरियल लिख के छोड़ देते हैं, नहीं जाता ज्यादा दूर तक। ये कितना है 12 माइनस R फैक्टोरियल, यहाँ 11880 है। अब अगर 11 से इसको काटे तो कितना होगा? 11 1 से 11, 11 8 सा और एक 0 लास्ट का, ये 0 भी इसके साथ कट जा रहा है। ठीक है, 12 से 9 टाइम में कटेगा, 9 से ये भी कट गया, तो यहाँ कितना बचा? 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 12 माइनस R फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसको 8 फैक्टोरियल तो बोल ही सकते हैं, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो 8 इक्वल टू 12 माइनस R, R को उठा के इधर ले आएंगे तो 12 माइनस 8, R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। आंसर कितना है? चेक करो 4, तो ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है हम लोग का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसे परमुटेशन हम लोग देख रहे थे, परमुटेशन को P से दिखा रहे थे, कॉम्बिनेशन को C से दिखाएंगे। इसमें क्या लिखते थे? NPR, इसको क्या लिखेंगे? NCR। ठीक है, सेम कंडीशन, n का वैल्यू हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा R से, n का वैल्यू कंडीशन बड़ा होगा R से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल लिख के नीचे n माइनस R फैक्टोरियल लिखना था बस। इसमें n फैक्टोरियल भी होगा, n माइनस R तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा एक और नीचे में R का फैक्टोरियल आएगा, नीचे में आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखा हुआ 3P2, इसको सॉल्व करते थे, क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 ही होता है। और एक चीज ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। अब गलती से मान लेते हैं ये क्वेश्चन रहता है 3P3, ठीक है 3P3, तो इसको क्या लिखते हैं? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0। अब 0 फैक्टोरियल का क्या करेंगे? तभी हम बोले क्या 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो इसको क्या लिख देंगे? 3 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो आंसर कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। इसका भी आंसर कितना आ रहा है? 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी तो 1 है ना, 1 का तो कोई काम नहीं है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 6। मगर इसमें अगर बात करें, जैसे यही सेम क्वेश्चन को लिख दिए कॉम्बिनेशन में 3C2, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे 3 फैक्टोरियल और नीचे लिख देंगे 3 माइनस 2 और एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बताओ कितना आ रहा है? 3 फैक्टोरियल बाय, इसको माइनस करेंगे कितना होगा? 1 फैक्टोरियल, और ये कितना है? 2 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, ऊपर जो 3 लिखा हुआ है उसको 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ये 2 है, इसको क्या लगे 2 इंटू 1, ये तो कट गया ना पूरा, कितना बचा? 3, और यहाँ कितना आया था? 6। मतलब परमुटेशन जो होता है वो बड़ा वैल्यू देता है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन से क्या होता है? कम वैल्यू आता है। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि एक्चुअली में ये वाला जो चीज लिखा गया ये तो परमुटेशन ही है ना। अगर हम लोग इसको ऐसे समझे, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस R फैक्टोरियल और एक एक्स्ट्रा R फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हटा दे ये वाला चीज को, तो इसको हम क्या बोलेंगे? NPR बोल सकते हैं। ये वाला हटेगा, ये वाला वैल्यू इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हटेगा, तो क्या बचेगा? R फैक्टोरियल बचेगा, नीचे नीचे है ना, ये वाला वैल्यू ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग को एक रिलेशन मिल गया, ये क्या? अगर NCR है तो वो क्या होगा? NPR बाई R फैक्टोरियल, या फिर इसको उठा के अगर हम इधर ले जाए तो NCR जो होगा वो क्या होगा? R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके साथ बराबर हो जाएगा? NPR। ऐसा कुछ यूज तो नहीं है, बस खाली इतना मालूम होना चाहिए कि हम लोग फैक्टोरियल को जो नीचे लिखा गया है उसको अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि इन हाउ मेनी वेज 4 बुक कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 बुक और फाइंड ऑल्सो परमुटेशन ऑफ द सेलेक्टेड बुक। तो पहली बात तो यह है कि यहां पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन तुम लोग पढ़ लिए,
बट पता कैसे चलेगा कि किसमें परमुटेशन लगाना है और किसमें कॉम्बिनेशन लगाना है? तो अगर कहीं भी अरेंज वर्ड आएगा, अरेंजमेंट, तो वहां लगाएंगे परमुटेशन, और कहीं भी आएगा सिलेक्शन, ठीक है, या फिर कमिटी, या फिर ग्रुप, या फिर टीम, ठीक है, तो अगर ये सब वर्ड अगर कहीं आता है तो वहां लगाएंगे हम लोग कॉम्बिनेशन। जैसे यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ था इन हाउ मेनी वेज 4 बुक्स कैन बी सिलेक्टेड, तो सिलेक्शन वर्ड आया, सिलेक्टेड है, सिलेक्शन वर्ड आया, सिलेक्शन वर्ड आया तो हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉम्बिनेशन लगाने वाले हैं। जैसे कि 10C4 नहीं 6 है ना, 6C4 ये बना देंगे हम लोग कॉम्बिनेशन से। अब इसके बाद एक और लिखा है क्वेश्चन की फाइंड ऑल्सो परमुटेशन, परमुटेशन बोला है तो 6P4 निकालेंगे, दोनों अलग अलग। इसका क्या होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल और एक एक्स्ट्रा 4 फैक्टोरियल आएगा, यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अगर से काटते हैं तो क्या बचेगा हम लोग के पास? 6 और 5, क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, तो बचा कितना हम लोग के पास? 6 इंटू 5/2, यानी कि इसको भी काट देते हैं तो 15। इसमें क्या होगा? 6 फैक्टोरियल लिखने के बाद 6 माइनस 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, ये 6 फैक्टोरियल है, नीचे 2 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 5 4 3 2 1 और नीचे क्या है? 2 इंटू 1, ये कट गया इसके साथ, कितना बचा? 6 5 30, 30 इंटू 4 120 प्लस इंटू 3 360। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे पुराना बुक में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि इसमें 11 नंबर में लिखा है NC4 इक्वल टू 5 इंटू NP3, तो इसका वैल्यू बताना है n का। और एक क्वेश्चन है 14 नंबर में, इसमें लिखा हुआ है NP3 इक्वल टू 60, तो n का वैल्यू बताना है। 15 नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है NPR इक्वल टू 336, NCR इक्वल टू 56, तो R का वैल्यू बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कुछ देखेंगे। पहले इसके बारे में बात करते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर में क्या लिखा है? ये इस चीज को अगर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, NC4 इक्वल टू 5 इंटू NP3, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, एक और नीचे में लिखना है, इक्वल टू 5 इंटू n फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल, वहां एक्स्ट्रा 3 नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग को पता है ये कटने वाला है ऊपर ऊपर, ठीक है, इसको उठा के इधर लेके आए, कितना हो जाएगा? n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहां कितना लिखा हुआ है? n माइनस 4 फैक्टोरियल है, और ये 4 जो था नीचे था हम उसको यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब बताओ n माइनस 3 है, कम करेंगे तो क्या होगा? n माइनस 4, n माइनस 3 पहले से है, एक कम करेंगे तो n माइनस 4 आएगा, उसमें अगर हम फैक्टोरियल लगा दें तो ये कैंसिल हो सकता है, और ये कितना है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो बचा कितना हम लोग के पास? n माइनस 3 बचा यहाँ, और ये कितना है? ये होता है 120, 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 दूना 120, ये लिखें। तो n का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? 123 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11 नंबर का आंसर हो गया। सेम चीज 14 नंबर के लिए आता है। 14 में क्या लिखा हुआ है? NP3 इक्वल टू 60, तो इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 60। किसको छोटा करेंगे? ऊपर बड़ा है वो, उसको छोटा करेंगे, कितना होगा? n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल लगा दिए, नीचे भी n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, ये कट गया इसके साथ। बचा कितना हम लोग के पास? 3 है, n माइनस 1 n माइनस 2। अब 60 को 3 नंबर, 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है ब्रेक करना है, क्या होगा? 60 लिख देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 जा 2 से काटेंगे 15, 5 3 जा 15, तो 3 4 5 3 4 5 4 के 12 बचे 60। बड़ा कौन है? बड़ा बड़ा के साथ कंपेयर, आंसर, ठीक है, n निकालना था। लास्ट 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर देखते हैं, NCR इक्वल टू 56, और दिया हुआ है NPR भी 336। अब याद करो, अभी हम कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर NCR लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? NPR बाय R फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो अब सिंपल डायरेक्ट हम लोग इसके जगह में कितना लिख देंगे? 56, और NPR की जगह में कितना लिख देंगे? 336, और बाय में कितना? R फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई, R फैक्टोरियल इधर आ गया,
ये 56 नीचे चल जाएगा, 336 डिवाइडेड बाय 56, काटते हैं, 2 से कटेगा 2 8, 2 से कटेगा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, फिर 2 से काटते हैं 14, 2 6 टाइम में पूरा कट रहा है, ठीक है, काट दो 6, तो ये r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 हो जाएगा। r फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है, ये 3 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट जाएगा, काट के नहीं दिखाना है ना, फैक्टोरियल काट के नहीं दिखाना है, डायरेक्ट हम लोग का r का आंसर कितना आएगा 3, तो ये था हम लोग का 11 14 और 15। इसको और दूसरे तरीके से अगर बना सकते हैं ऐसे, NCR इक्वल टू 56 लिखा हुआ है, हम लोग को पता है फॉर्मूला n बाई n माइनस r और r फैक्टोरियल इक्वल टू 56, ठीक है। अब NPR जो था, NPR क्या था 336, NPR को क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 336। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 336 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इक्वल टू 56, जो यहां पे हो गया, ठीक है। यहां लिखने के बाद करेंगे या फिर डायरेक्ट हम लोग को अगर याद है तो हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का कुछ क्वेश्चन।